सभी अश्व प्रेमियों को horse4um.com की ओर से नमस्कार और अभिवादन। पूरे भारत में लगभग 2 वर्ष के भ्रमण, अनुसंधान और अश्व पालकों से संपर्क के बाद अब हमें horse4um.com को औपचारिक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। अभी तक की यात्रा में हमें काफी प्रेम और सत्कार मिला और साथ ही मिला ढेर सारा अनुभव और ज्ञान, जो कि horse4um.com के फीचर्स के विकास की नींव बनता चला गया। ये ज्ञान, अनुभव और प्रेम हमें सभी से मिला, वो अश्वपालक हो, हॉर्स शो ऑर्गेनाइजर हो, सोसाइटीज वाले हो, प्रोडक्ट्स वाले, ट्रेनर, फोटोग्राफर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, डॉक्टर या फिर कोई सामान्य अश्व प्रेमी। आज की दुनिया में हर कंपनी, हर ट्रेड, हर मैनेजमेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना रही है। ऐसे में horse4um.com घोड़ों की दुनिया को एक अस्थायी डिजिटल प्लेटफॉर्म देकर एक नया आयाम जोड़ रहा है। horse4um.com आपके स्टड फार्म का, आपके अश्वों का, आपके हॉर्स शो का, आपके सर्विसेज का, आपके प्रोडक्ट्स का डिजिटल अवतार है, एक पोर्टफोलियो है। यह घोड़ों की दुनिया का एक वर्गीकृत सूचना पट यानी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है। यह वर्तमान के घोड़ों के इतिहास की डिजिटल पुस्तक है, जो सभी अश्व प्रेमियों को देखने के लिए सदैव निःशुल्क उपलब्ध रहेगा और इस पर दी गई कोई भी जानकारी कभी मिटाई नहीं जाएगी। यह वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज्ञान का स्रोत होगा। horse4um.com एक ऐसा ऐप है, एक ऐसी वेबसाइट है जो घोड़ों की दुनिया के हर एस्पेक्ट यानी पहलुओं को शोकेस करता है और सारी जानकारियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। यहां घोड़ों की दुनिया के सभी फैक्टर्स यानी घटक अपनी प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं, चाहे वो स्टड फार्म हो, एक घोड़ा रखने वाला हो, ट्रेनर, फैरियर, फोटोग्राफर, डॉक्टर, प्रोडक्ट्स वाले, सर्विसेज वाले, इवेंट्स वाले, हॉर्स शो वाले या कोई और जो अश्वों की दुनिया से जुड़ा हो। आप सभी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और इसे आप बहुत ही आसान तरीके से स्वयं हैंडल कर सकते हैं। आपकी ये प्रोफाइल आपके अपने वेबसाइट की तरह काम करेगी और आप या आपके अश्व या आपके कार्यों से संबंधित सारी जानकारी आप स्वयं ही अपलोड कर सकेंगे। आपके प्रोफाइल क्रिएट करते ही आपकी डेडिकेटेड यानी समर्पित लिंक तैयार हो जाएगी। ठीक इसी तरह हर अश्व की और हर हॉर्स इवेंट की डेडिकेटेड लिंक तैयार हो जाती है। यदि आपको किसी स्टड फार्म या अश्व या हॉर्स शो की डिटेल किसी को भेजनी है तो आप इनके लिंक को भेज देंगे और सामने वाला व्यक्ति उसे क्लिक करके सारी डिटेल देख लेगा। यहां मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। ये मारवाड़ी हॉर्स शो 2022 की लिस्टिंग है। अभी आप देखेंगे इसमें अबाउट के नीचे एक येलो बैकग्राउंड पे एक लिंक है, वो कॉपी करने के लिए दिया हुआ है। ये इसकी डेडिकेटेड लिंक है। इस शो की सारी डिटेल्स आपको अगर किसी को भेजनी है तो आप सिंपली इस पर एक सिंगल टच करेंगे, उसमें आ जाएगा लिखा हुआ कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यानी कि आपके एक सिंगल टच से ही ये कॉपी हो चुका है। आप इसे अपने व्हाट्सएप में या कहीं भी फेसबुक पे पेस्ट करके उसको पोस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि मारवाड़ी एंड नुकरा हॉर्स शो फरीदकोट, इसकी भी एक लिंक है। इसको आप सिंगल क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया, कहीं भी पोस्ट करके भेज सकते हैं। ये हुई ये जो अपने इवेंट्स हैं उनके डेडिकेटेड लिंक्स की बात। उसके बाद देखेंगे कि नॉर्मल जो प्रोफाइल्स हैं, जैसे कुछ स्टड फार्म्स हैं, उनके भी आप देखेंगे ऐसे ही येलो बैकग्राउंड पे है। एक बगल में लिंक का आइकन भी आ रहा है और लिखा हुआ भी आ रहा है, जैसे horse4um.com/पटेल फार्म। आप इसको एक सिंगल टच करेंगे, कॉपी हो गया, कहीं भी पेस्ट करके भेजेंगे, कोई भी व्यक्ति इस लिंक को खोलेगा और देख लेगा बिना किसी मुश्किल के। उसी तरह आर्टिस्ट स्टड फार्म की देख लीजिए, horse4um.com/artiststud। इससे आगे बढ़ेंगे तो सम्राट यादव हैं, horse4um.com/सम्राट यादव 000, ये उनकी डेडिकेटेड लिंक हो गई। वैसे ये गिल स्टड फार्म बरकंडी की लिंक है, horse4um.com/गिल स्टड फार्म बरकंडी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जैसे डांगरथल है, horse4um.com/डांगरथल हॉर्सेस। इनके अलावा अब हम लोग घोड़ों को देखेंगे। हर घोड़े की भी एक डेडिकेटेड लिंक होती है। जैसे ये शिवालिक है तो उसकी एक डेडिकेटेड लिंक है जो येलो में आ रही है नीचे। उसको आप एक सिंगल टच करेंगे, वो कॉपी हो जाएगा, पेस्ट करके भेज सकते हैं। वो इसको क्लिक करेंगे और यही पेज खुलेगा और वो सारी डिटेल देख सकेंगे। सिमिलरली पार्थ है, उसका भी देखिए नीचे डेडिकेटेड लिंक है।
ये धनराज है, उसका भी डेडिकेटेड लिंक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर घोड़े की, हर फार्म की, सबकी एक एक डेडिकेटेड लिंक आ रही है, जो कि आप किसी को भी आपके डिटेल को भेजने में बहुत सहायक होगा। और ये आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी के रूप में काम करेगा, पर्सनल वेबसाइट आइडेंटिटी के रूप में काम करेगा। सभी प्रोफाइल होल्डर्स अपने विषय में सारी मूलभूत जानकारी दिखा सकते हैं, जैसे कि एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ। इनके उदाहरण मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये डॉक्टर परेश कुमार आर पटेल की प्रोफाइल है। इसमें जो नॉर्मल पहले मैंने दिखाया था, इनकी डेडिकेटेड लिंक है, उसके साथ इनकी बाकी जानकारियाँ आप देख सकते हैं। जैसे ऊपर इनका एड्रेस आ रहा है, फिर जो यहाँ के ऑनर हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर परेश पटेल ही हैं, तो उनकी फ़ोटो वगैरह। इनके घोड़ों पे आप हॉर्सेस पे क्लिक करेंगे तो इनके घोड़ों की लिस्ट आएगी। ये सब आप देख सकते हैं कि इनके पास कौन कौन से घोड़े हैं। अभी जैसे राधे रॉयल स्टड फार्म है, आप इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने अपने एड्रेस वगैरह दिखाया है और इन्होंने अपनी मीडिया लिस्ट में अपने उन वीडियोस को दिखाया है जो इनके यूट्यूब पर हैं। तो जिस जगह जो मीडिया का टैब हमने दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं, उसमें आप अपने उन सारे वीडियोस को दिखा सकते हैं जो किसी भी यूट्यूबर, ब्लॉगर ने यूट्यूब पे डाल रखा है। वो जो अभी डला हुआ है वो स्कैटर्ड रूप में है, वो आप एक एल्बम के रूप में, पर्सनल एल्बम के रूप में अपनी इस प्रोफाइल में रख सकते हैं। जब भी कोई आपको ये प्रोफाइल देखेगा और आपके मीडिया टैब पर क्लिक करेगा तो ये वो सारी वीडियोस की लिस्ट आएगी और ये यहीं के यहीं जो यूट्यूब की वीडियो है वो यहीं के यहीं प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो जितने भी आपके यूट्यूब के वीडियोस हैं जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वो सब एक एल्बम के रूप में होंगे। जैसे ये जो था स्टड फार्म है, अभी आप इनको देखेंगे कि एड्रेस हुआ, इन्होंने इनकी अपनी एक वेबसाइट है horseindia.com, तो वो भी, उसकी लिंक भी ऊपर आ रही है। इनके दोनों फेसबुक अकाउंट के के लिंक्स यहाँ पे आ रहे हैं। लोकेशन भी दे सकते हैं, अभी इनकी लोकेशन नहीं डली हुई है। यहाँ पे इनकी डिटेल आ रही है। एक छोटा सा इनका फ़ोटो एल्बम है। फिर ऑनर्स कौन है, तो राव अजीत सिंह और राव गणपत सिंह हैं, उनकी फ़ोटो आ रही है। अभी आप इनके घोड़ों पे क्लिक करेंगे तो इनके घोड़ों की लिस्ट आ जाएगी। मीडिया पे क्लिक करेंगे तो मीडिया की लिस्ट आएगी। अभी इनके मीडिया की लिस्ट में एंट्री नहीं हुई है। एक टैब है यहाँ इवेंट्स का, तो ये हमने इसलिए दिया है कि कई बार छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं काफ़ी सारे स्टड फार्म में। वो किसी भी तरह के इवेंट हो सकते हैं। वो हो सकता है कि किसी घोड़े वालों की कोई आपने एक छोटी सी पार्टी कर रखी हो या किसी घोड़े का बर्थडे मना रखा हो, वो सब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आपने आज घोड़े का बर्थडे मनाया या आज 10 घोड़े वालों की पार्टी हुई, या ऐसी कोई भी इवेंट अगर छोटी मोटी होती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद एक और टैब हमने दिया है वैकेंसीज़ का, लेकिन उसमें हमने अभी लिखा हुआ है टू बी अवेलेबल सून। ये हमारी आने वाली फीचर है जिसमें स्टाफ से रिलेटेड आप लोग वैकेंसी फ्लोट कर सकते हैं और जो काम करने वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि घोड़ों की दुनिया का एक ये वैकेंसी, जॉब वैकेंसी साइट भी होगी। उसके बाद एक और टैब देखेंगे, एक विजिटर्स का टैब है, उस पर मैंने क्लिक किया। उसमें आप दिखा सकते हैं कि आपके यहाँ कब कब कौन कौन से गेस्ट आए। ये अक्सर होता है कि जब हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट गेस्ट आते हैं तो हमारी सबकी एक इच्छा होती है कि हम उन्हें दिखाएं कि हमारे यहाँ फ़लाने आए थे। तो उनको एक परमानेंट वे में दिखाने का तरीका है। वैसे तो फेसबुक पे अपलोड होता ही है, लेकिन जो फेसबुक पे अपलोड होता है वो ट्रांजिएंट है, वो नीचे चला जाता है। यहाँ एक पूरी फाइल सिस्टम में आपके सारे गेस्ट्स की लिस्ट आप दिखा सकते हैं। इसमें बस यही एक है कि आपको डेट के साथ दिखाना पड़ेगा कि कौन सी डेट में आए थे। ये शंभू स्टड फार्म है, इनके ऑनर हैं कृष्णपाल गिरवर सिंह जी। ये इनकी फ़ोटो नीचे आ गई और नाम आ गया। इन्होंने भी अपनी अलग से एक वेबसाइट दिखा रखी है जो इनका कच्छ क्लासिक हॉर्स राइडिंग, एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, कच्छ क्लासिक राइडर कैंप.com है। तो इन्होंने भी अपने वेबसाइट की लिंक यहाँ दे रखी है। यानी कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारी साइट पे जब आपकी प्रोफाइल बनती है तो आपके जितने भी इधर उधर की इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी ये है, सबको एक जगह, सबकी लिंक एक जगह पे आ जाती है। कोई भी जब आपकी इस लिंक को जब आपकी इस प्रोफाइल को देखेगा तो आपके जितनी भी यूट्यूब हो, अपनी पर्सनल वेबसाइट हो या फेसबुक हो, सबके लिंक यहाँ से जुड़ जाएगी और एक ही जगह से लोग देख सकेंगे कि आपके कहाँ कहाँ
इंटरनेट पे और आपकी कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, ये आप दिखा सकते हैं। horse4um.com पर आप अपने अश्वों की सारी जानकारियां दे सकते हैं, जैसे कि पेडिग्री, रंग, मार्किंग, जन्म, पुराने ऑनर्स, अवार्ड्स, मीटिंग रिकॉर्ड, पासपोर्ट, डीएनए हो रखा है या नहीं, बच्चों यानी प्रोजनी की लिस्ट, उनकी ट्रेनिंग, वो ब्रीड किसके यहाँ हुआ था, फूलिंग किसके यहाँ हुई थी, ये सारी जानकारियां। इसके अलावा आप अपने अश्वों की मीटिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें स्टैलियन और मेयर दोनों की तरफ से हाँ बोले जाने पर ही फाइनल माना जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि जो आपके पुराने घोड़े थे जो अब नहीं रहे, या तो आपने उनको किसी के यहाँ बेच दिया, या फिर अगर किसी की डेथ भी हो गई है घोड़े की, 4 साल 5 साल पहले भी डेथ हो रखी है, आप उनको भी इस पे लिस्ट करके उनको एक डिजिटल जीवन दे सकते हैं, ताकि आपके घोड़ों की पिछली पीढ़ी दिखाई दे। इनके लिए मैं अब आगे आपको एग्जांपल्स में समझाता हूँ। जैसे ये धनराज स्टड फार्म है, हम इनके घोड़ों को देखते हैं। ये तो ऊपर जिग्नेश भाई हैं भड़वार, और ये कमलेश भड़वार जो नहीं रहे अब। इनके हॉर्सेस को हम लोग क्लिक करेंगे तो इनके घोड़ों की लिस्ट आएगी। अब जब इनके घोड़ों की लिस्ट आएगी, इनमें से चलिए मुझे लगता है कि खनक पसंद है तो मैं खनक को क्लिक करूँगा। खनक को क्लिक करूँगा तो उसके डिटेल्स की पेज आएगी। अब यहाँ पे यही देखना है कि आप क्या क्या डिटेल अपने घोड़ों की दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो एक ये दिखा सकते हैं जो नॉर्मल सी बातें होती हैं कि उसकी जेंडर क्या है, ब्रीड क्या है, हाइट क्या है, कलर दिखा सकते हैं आप, बर्थ दिखा सकते हैं। बर्थ हमने दिया है और उसके साथ ये चूँकि जीवित है इसलिए सिर्फ बर्थ आ रहा है। फिर आप इसके पुराने नामों को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घोड़े मैंने आपसे ख़रीदा, मैंने अपने हिसाब से नाम दे दिया, तो आप पुराने नामों की भी एंट्री कर सकते हैं। या जब आप कोई किसी अगर वो घोड़ा पहले से लिस्टेड है साइट पे और फिर आपके प्रोफाइल पे चला जाता है, आपने खोला और आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो पुराना नाम दिखेगा। इसी तरह से नीचे ये दिखाई देगा कि इस घोड़े की ब्रीडिंग कहाँ हुई थी और फूलिंग कहाँ हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड बाई धनराज स्टड फार्म, फोल्ड एट धनराज स्टड फार्म, ये दोनों वहीं पैदा हुई, वहीं ब्रीडिंग हुई, वहीं पैदा हुई, इसलिए वहीं दिखा रहा है। उसके नीचे उसकी पेडिग्री आ जाएगी। खनक है, उसके सायर धनराज है, माँ हीरल है। अब धनराज के सायर वनराज हैं, वो आ रहा है, और धनराज की माँ गोपी थी, उसकी डिटेल आ रही है। इस तरह से जैसे जैसे ये लिस्ट इसलिए बनी है क्योंकि ये जुड़े हैं। इस तरह से जैसे जैसे घोड़ों की लिस्टिंग होती जाएगी, घोड़े जुड़ते जाएंगे, ये पेडिग्री बढ़ती चली जाएगी और आप और डिटेल में देख सकेंगे। अभी हम लोग वापस ऊपर आ जाते हैं। आप अपने घोड़ों के मार्किंग्स की एक फ़ोटोज़ की सेट दिखा सकते हैं कि उस जैसे 9 फ़ोटोज़ की सेट होती है वो दिखा सकते हैं। फिर आप इसके सर्टिफिकेशंस दिखा सकते हैं, जैसे कि उसका पासपोर्ट बना है या नहीं, डीएनए हुआ है नहीं, ये सब कोई सर्टिफिकेट है तो आप दिखा सकते हैं। फिर इसमें भी हमने एक मीडिया लिस्ट दिया है जिसमें आप इस घोड़े की जितने भी वीडियोस अगर किसी यूट्यूबर ने बना के यूट्यूब पे डाली हुई है तो आप उसकी लिंक यहाँ पे शो करेंगे, और जैसे शो करेंगे तो फिर यहीं पे वो वीडियोस प्ले भी हो जाएंगे। आप इनकी मीटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने दिखाया है। मीटिंग रिकॉर्ड को और मैं डिटेल में दिखाऊँगा दूसरे रिकॉर्ड पर। फिर आप घोड़ों के अवार्ड्स दिखा सकते हैं कि उस घोड़े की कौन कौन सी ट्रेनिंग कब कब हो रखी है। उसके बाद उसकी प्रोजनी की लिस्ट है, इसकी भी डिटेल के लिए मैं दूसरे घोड़े पे जाऊंगा। उसके बाद ऑनर्स, ये दिखा रहा है कि ये उस डेट से इस डेट तक यहाँ पे ऑनर है। आप यदि ये घोड़ा या घोड़ी पहले किसी और के यहाँ था, आप उनका भी दिखा सकते हैं कि पहले ये किन के पास था। और जब कोई घोड़ा उसकी लिस्टिंग यहाँ पे होने के बाद किसी और प्रोफाइल में ट्रांसफ़र होगा तो वो ऑटोमेटिक ओल्ड ऑनर में पुराने ओनर का नाम आ जाएगा। थोड़े और डिटेल में जानने के लिए हम लोग एक और में चलते हैं। जैसे ये पटेल फार्म है, तो इसमें हम लोग चले। इनके घोड़ों की लिस्ट में एक शिवालिक है। अगर हम लोग शिवालिक पे क्लिक करते हैं, यहाँ मैं आपको प्रोजनी की लिस्ट दिखाऊंगा। ये जब आप इसकी प्रोजनी पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सब आ रहे हैं। यहाँ मैं प्रोजनी के विषय में यह स्पष्ट कर दूँ कि प्रोजनी आप वैसे ही नहीं दिखा सकते। प्रोजनी आप तभी दिखा सकते हैं जब, जैसे ये शिवालिक है और शिवालिक का बच्चा है शुभ्रक। शुभ्रक की जब लिस्टिंग होगी और शुभ्रक क्लेम करेगा कि शिवालिक मेरा बाप है,
तो फिर वो इसकी प्रोजनी के लिस्ट में आएगा। शिवालिक अपनी मर्जी से बच्चों को नहीं बोल सकता, यहाँ बच्चे को बताना पड़ेगा कि मैं उसका बच्चा हूँ, तो फिर उसके लिस्ट में ये लोग आएंगे। और क्लेम करने के बाद जैसे शुभ्रक ने क्लेम किया कि मैं शिवालिक का बेटा हूँ, अभी आप देखेंगे कि इसके नीचे येलो में लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग टू बी अप्रूव्ड बाई सायर साइड। तो जब ये शिवालिक के जो ऑनर हैं वो इसको अप्रूव कर देंगे कि हाँ ये शिवालिक का ही बच्चा है, तो फिर ग्रीन में लिखा हुआ आएगा अप्रूव्ड बाई सायर साइड। यानी कि एक टू वे वेरिफिकेशन होगा। प्रोजनी क्लेम करेगा कि मैं फलाने का बच्चा या बच्ची हूँ, और जो डैम या सायर होंगे वो येस या नो बोलेंगे। तो ये ऑथेंटिकेशन जो होगा एक बढ़िया ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। लेकिन जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं होती है, बच्चा क्लेम कर रहा है कि मैं उसका बच्चा हूँ, तो लिस्ट में तो प्रोजनी क्या आएगा, लेकिन वो येलो में लिखा हुआ आएगा वेटिंग टू बी अप्रूव्ड बाय सायर साइड। और इसमें ऐसा भी सीन हो सकता है कि अगर किसी ने गलत क्लेम किया, मान लीजिए मैंने गलत क्लेम किया कि मेरा बच्चा शिवालिक का बच्चा है, तो वो उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूँ। तो इस तरह से आप इसकी प्रोजनी की लिस्ट देख सकते हैं। और उसको देखते हुए यदि आपको लगता है कि मुझे रुद्राक्ष को देखना है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो उससे वहाँ पे पहुँच जाएंगे आप। जैसे रुद्राक्ष में पहुँच गए हम लोग, फिर इसकी आप डिटेल देख सकते हैं। तो इसके इस तरह से पेडिग्री लिस्ट भी आ जाएगी कि सायर शिवालिक है, डैम नालंदा है, शिवालिक के सायर और डैम सुल्तान और मान है, और नालंदा के सायर और डैम राजवीर और रतन है। अभी इनको देखते समय आप देखेंगे कि इस पेडिग्री लिस्ट में जब शिवालिक और नालंदा का नाम आ रहा है वो ब्लू में आ रहा है। वो इस बात को इंडिकेट करता है कि नालंदा की भी लिस्टिंग इस साइट पे हो चुकी है और शिवालिक की भी लिस्टिंग हो चुकी है। और उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप किसी घोड़े के पेडिग्री लिस्ट को देख रहे होंगे और आपके उसके डैम या सायर के विषय में और जानना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं नालंदा पे क्लिक कर रहा हूँ, तो नालंदा की डिटेल वाली पेज खुल जाएगी। तो इस तरह से सारे घोड़े एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाएंगे, जिसकी जिससे होगी। अभी मैं मीटिंग रिकॉर्ड्स के लिए अभी जयगोपाल स्टेट फार्म पे यदि मैं हॉर्सेस को क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं ये इनकी दो घोड़ियाँ भी हैं, रतन और सारंगी। अभी मैंने सारंगी को क्लिक किया तो सारंगी की डिटेल में जाकर जब आप मीटिंग रिकॉर्ड्स पे जाएंगे तो देखेंगे इन्होंने शो किया है कि दिलजीत के साथ इसकी मीटिंग हुई है। और थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो नीचे ग्रीन में लिखा हुआ है लिस्टेड बाय मेयर एंड अप्रूव्ड बाय स्टैलियन। इसका मतलब ये है कि मेयर ने क्लेम किया था कि मेरी मीटिंग हुई है फलाने स्टैलियन के साथ, और स्टैलियन के मालिक ने उसको हाँ बोला है। इसको देखते समय जब चूँकि ये और वो दोनों रिलेटेड हैं, मिल चुके हैं, लिंक्ड हैं, तो अभी इनको देखते समय यदि आप दिलजीत को देखना चाहें कि ये दिलजीत कौन सा घोड़ा है जिससे इसकी मीटिंग हुई है, तो आप दिलजीत पे क्लिक करेंगे और दिलजीत की डिटेल खुलेगी। और दिलजीत के भी जब आप मीटिंग रिकॉर्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो दिखा रहा है कि दिलजीत की कौन कौन सी मीटिंग हुई। उसमें जो वहाँ सारंगी के साथ लिस्टिंग थी वो भी यहाँ दिखाई दे रही है, और नीचे ग्रीन से लिखा हुआ है लिस्टेड बाय मेयर एंड अप्रूव्ड बाय स्टैलियन। तो जब आप मीटिंग रिकॉर्ड भी इसके ऊपर मेंटेन करते हैं तो एक पूरी टू वे वेरिफिकेशन होती है। मेयर वाला और स्टैलियन वाला दोनों इस बात को ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ ये मीटिंग हुई। यहाँ पे थोड़ा और गौर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक बार जब ये किसी भी मीटिंग की रिकॉर्ड आपने इसमें क्लेम कर दिया, फिर उसके आगे आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप उसकी प्रेगनेंसी स्टेटस को चेक कराएंगे कंफर्म है या नहीं है, उसको आप डाल सकते हैं। अगर आपने डाला कि हाँ ये कंफर्म्ड है तो बात आगे बढ़ेगी, और अगर कंफर्म नहीं है तो आप ये भी डाल सकते हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। उसके बाद जब उसकी डिलीवरी होगी तो आप अनाउंस कर देंगे कि हाँ डिलीवरी हो गई और फलाने डेट को हो गई, फलानी बच्ची हो गई। उससे क्या होगा कि जो नया बच्चा आया उसका ऑटोमेटिक उसकी लिस्टिंग हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। डैम और सायर यहीं से उसके निकल के आ जाएंगे, और उसका नाम अभी आपको देना है या नहीं देना है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन उसकी ऑटोमेटिक एक लिस्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर एक और बात मैं बता दूँ कि हमने इस पे एक बंधन रखा है, जिस दिन मीटिंग होगी उसके 2 दिनों के अंदर ही आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं।
उसके आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। 2 दिनों का हमने गैप इसलिए भी दिया है कि कई बार लोग बिज़ी होते हैं या समय नहीं मिला या वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया सेवी हो, इसलिए हमने 2 दिनों का गैप दिया। लेकिन ये 2 ही दिनों का गैप है, 2 दिनों के आगे पीछे आप नहीं कर सकते हैं। और जब बच्चों का अनाउंस करेंगे कि उसकी फोलिंग हुई है, उसमें भी 2 दिनों का गैप है कि 2 दिनों के अंदर ही आपको अनाउंस करना है कि उसकी फोलिंग हुई है। मैं डांगरथल हॉर्सेस के घोड़ों को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके जिन जिन घोड़ों का डीएनए हो रखा है वो इन्होंने शो किया है। जैसे ये बिजली है तो इसमें इसका डीएनए हो रखा है, इन्होंने शो किया है, इसलिए डीएनए लिखा हुआ रहा है। अभी आप और थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखेंगे ये हर्षदेव है, उसका डीएनए हो रखा है। ये मूमल है, इसका डीएनए हो रखा है। तो इसमें से यदि कभी वो डीएनए उन्होंने और कितने डिटेल में दिखाया है उसको देखने के लिए एक बार बिजली को क्लिक करते हैं हम लोग। ये बिजली को जब आप देख रहे हैं तो देखिए इन्होंने दिखाया है कि डीएनए हो रखा है। सर्टिफिकेट टाइप इनका है पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन विद डीएनए। कहाँ से हो रखा है तो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटीज़ NICHS से हो रखा है। उनका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट का है, उनका माइक्रोचिप नंबर क्या है, वो सारे डिटेल्स इन्होंने दिखा रखे हैं। एक्चुअली जो जैसे डीएनए बन गया, पासपोर्ट भी हो गया, जो रिपोर्ट घर पे पड़ी हुई है वो यहाँ थोड़ी डिटेल में दिख जाएगी और घोड़ों के साथ ही दिखेगी। जब आप गांधी स्टड फार्म के घोड़ों को देखते हैं, इनके घोड़ों को देखें हम, यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण आपको मिलेंगे। किसी भी स्टड फार्म के जो घोड़े दिखाई देते हैं, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि यहाँ पे फ़िल्टर है, तो यहाँ पे मैं इनके घोड़ों का फ़िल्टर डालता हूँ। मैं प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का डालूँगा। पास्ट में जो फिलीज़ मेयर्स इनके पास थी मैं उनको चुन रहा हूँ। उसमें जमुना आ रही है, पार्वती है, ये 2 घोड़ियाँ हैं। अभी मैं जमुना को क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने डेट ऑफ डेथ की भी सिस्टम दी है। इसमें ये जमुना इनके पास थी जो अब नहीं रही। सितंबर 2020 में उसका डेथ हो गया, वो इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है कि इसकी डेथ कब हुई। लेकिन फिर भी हमने इसकी लिस्टिंग की है। उसकी लिस्टिंग इसलिए क्योंकि जो जमुना की प्रोजनी है उसको अपनी माँ का नाम मिले। जब आप जमुना की प्रोजनी में जाएंगे जमुना की प्रोजनी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि धनुष नाम का बच्चा है। चूँकि धनुष को माँ का नाम मिल जाए इसलिए हमने जमुना को भी डाला और उसकी डेट ऑफ डेथ के साथ डाला। उसके बच्चे को देखना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके ओनर्स में जाइए, दिखेगा कि ये 6 मार्च 2015 से 23 जून 2017 तक तो गांधी स्टड फार्म में था और उसके बाद ये सेल हो गया सलमान खान को। ये इन्होंने दिखा रखा है। तो ऐसे जब भी कोई घोड़ा किसी के पास सेल हो जाए वो भी आपके प्रीवियस घोड़ों में आएगा। जैसे मैं वापस इसको चल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ जब फिलीज एंड मेयर्स प्रीवियस चुना था तो उसमें जमुना आ रही थी। मैं कॉर्ड्स एंड स्टैलियंस प्रीवियस को जब चुनूँगा तो उसमें देखिए धनुष भी आएगा। जमुना इसलिए आ रही थी क्योंकि उसकी डेथ हो गई, वो नहीं रही। धनुष इसलिए आ रहा है क्योंकि धनुष इस स्टड फार्म से बिक करके कहीं और चला गया। तो इस तरह से घोड़ों की सारी डिटेल आप दिखा सकते हैं। इसमें और भी छोटी छोटी और भी बातें हैं जो कि शायद मैं भी एक्सप्लेन करने में चूक जाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो आपको और भी सारी बातें दिखती चली जाएंगी। ये मैंने आपको दिखाया कि वो सारी डिटेल्स जो पब्लिक देख रही है वो देखने के हिसाब से बताया। जो प्रोफाइल होल्डर्स हैं वो इन सब चीज़ों को कैसे अपलोड करेंगे और कैसे लिंक करेंगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें घोड़ों को कैसे मेंटेन करना है उसके ऊपर सारी ट्यूटोरियल होगी। ऐसे ही फैरियर, ट्रेनर, फोटोग्राफर इत्यादि ये दिखा सकते हैं कि उन्होंने किस किस घोड़े की फैरियरिंग की या किस घोड़े की ट्रेनिंग की या किस घोड़े की फोटोग्राफी की। हॉर्स शो वाले अपने शो की सारी डिटेल्स दिखा सकते हैं, जैसे कि आयोजन तिथि, आयोजन स्थल यानी वेन्यू, कॉन्टैक्ट नंबर्स, मैनेजमेंट समिति के मेंबर्स, ब्लॉगर्स द्वारा बनाए गए सभी यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स, वहाँ के शेड्यूल, प्रतिस्पर्धा कैटेगरी, प्राइजेज, जजेस कौन थे, अश्वों को नंबर देने का आधार क्या था,
प्रतिभागी अश्व कौन कौन से थे, उनमें से विजेता अश्व कौन कौन से थे, उनके मालिक कौन कौन थे, और भी कई अन्य बातें। और ये सारी जानकारियां क्लासिफाइड रूप से सदा के लिए उपलब्ध रहेंगी, जो कोई भी कहीं से भी निःशुल्क देख सकता है। आइए मैं हॉर्स शो के इस डिटेल की एक दो एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले मारवाड़ी एंड नुकरा हॉर्स शो फरीदकोट दिखाऊंगा। ये 2000 अभी आप देख सकते हैं 2022 के शो का ये डिटेल है। अभी इसमें शो की कौन कौन से डिटेल दिखा सकते हैं, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। जैसे नॉर्मल यहाँ पे दिखाएंगे कि इसकी जो थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ बोलना चाहा है वो लिखना होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसकी वेन्यू क्या है। वेन्यू के साथ उसके नीचे आप देख रहे हैं कि ये कनेक्टेड इवेंट्स कौन से हैं। जैसे अभी ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ वो 2022 का है, और इससे कनेक्टेड इवेंट इसका 2021 का शो कर रहा है। जब भी कोई इवेंट इस पे होगा आप उसके पिछले कनेक्टेड शो को दिखा सकते हैं, वो अपने आप लिंक होते चले जाते हैं। और यदि आप पिछला शो देख रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट का दिखाएगा। जैसे अभी जब आप ये 2022 का देख रहे हैं, इसमें कनेक्टेड में 2021 का दिखा रहा है, उस पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो आप 2021 का देखने लगेंगे, और जब आप 2021 के नीचे में जाएंगे तो आपको ये नेक्स्ट में 2022 का दिखाई देगा। तो इस तरह से एक सीरीज़ के इवेंट एक सीरीज़ में दिखाए जा सकते हैं। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं मीडिया कि यहाँ पे जो यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी थी उनकी लिस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स कि यहाँ के ऑर्गेनाइज़र कौन थे वो आप दिखा सकते हैं। मैनेजमेंट कौन कौन थे, कि मैनेजमेंट में कौन कौन लोग थे। शेड्यूल कि यहाँ का शेड्यूल क्या था, वो शेड्यूल आप देख सकते हैं। ये यहाँ के स्पॉन्सर्स कौन थे, तो अभी सारे स्पॉन्सर्स की लिस्ट यहाँ पे नहीं आई है। फिर वहाँ स्टॉल्स कौन से लगे थे, तो वहाँ वो भी आप दिखा सकते हैं कि कंपटीशन क्लासेस कौन कौन से थे, कि किस किस क्लास में ये कॉम्पिटिशन्स हुए थे। तो उनकी एक लिस्ट आ गई कि मिलिट्रित फिली नुकरा, मिलिट्रित फिली मारवाड़ी, इस तरह से सारी लिस्ट आ गई। अभी आप किसी क्लास को चुनते हैं, उसे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे उसकी डिटेल आएगी जो हॉर्स शो वाले दिखा सकते हैं। वो दिखा सकते हैं कि वहाँ पार्टिसिपेशन का घोड़ों के लिए क्राइटेरिया क्या था, हैंडलर्स के लिए क्या क्राइटेरिया था, घोड़ों के लिए मार्क्स का क्या क्राइटेरिया था, वहाँ के जजेस कौन थे, वहाँ प्राइजेस क्या क्या थे। इस तरह से सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ घोड़े कौन कौन से आए थे वो देखने के लिए आपको कॉम्पिटिंग हॉर्सेज में क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको कोई कैटेगरी चुननी पड़ेगी कि आप किस कैटेगरी के घोड़ों को देखना चाहते हैं। तो कोई सा भी एक कैटेगरी चुन करके आप आगे बढ़ेंगे तो दिखाएगा कि उस कैटेगरी में कौन कौन से घोड़े आए थे। तो मैंने टू टीथ कॉल्ट मारवाड़ी चुना है, उसमें ये दिखा, इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। जैसे कि पहले अलीराज पहले स्थान पर था, योद्धा दूसरे स्थान पर था, गुस्ताब तीसरे स्थान पर था, पिस्टल चौथे स्थान पर था, इसका टैग नंबर था 288, ये 5वें स्थान पर था। 218 टैग नंबर 6ठे स्थान पर था। अल्कोहल 7वें स्थान पर था। दिलबाग 8वें स्थान पर था। रोलो 9वें स्थान पर था। और हॉर्स शो वाले चाहे तो अपने गेस्ट की लिस्ट भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे हॉर्स शो वाले चाहे तो उनके मार्क्स भी दिखा सकते हैं, उनके ऑनर्स दिखा सकते हैं, उनके कौन हैंडलर्स थे वो भी दिखा सकते हैं, है ना। और उनकी अगर कुछ फ़ोटो है तो वो गैलरी में आने लगेगी उनकी फ़ोटो। मैं आपको एक और हॉर्स शो में ले चलता हूँ, 6th मारवाड़ी हॉर्स शो पुणे। आप यहाँ के स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पूरी स्पॉन्सर की लिस्ट मिलेगी। जैसे इन्होंने किया था कि मिलिट्रिथ फिली स्पॉन्सर्स में कौन कौन थे, मिलिट्रिथ कॉल्ट स्पॉन्सर्स में कौन कौन थे, तो ये पूरे स्पॉन्सर्स की लिस्ट दिखा सकते हैं। फिर इनके मीडिया के भी लिस्ट है, इसमें जो यूट्यूब में वीडियोस थी उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने 2 कैटेगरी दिखा रखी, लाइव, तो लाइव वाले पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो सारे वीडियोस आएंगे जो इनके यहाँ शो के समय लाइव चले थे। और यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे वो वीडियोस फिर से चलने लगेंगे। ये एक्चुअली ये यूट्यूब वीडियोस हैं जिनके लिंक यहाँ पे डली हुई है। तो आप अपने शो से संबंधित सारे यूट्यूब के लिंक्स यहाँ पे डाल सकते हैं, सो दैट कि 1 साल बाद या 2 साल बाद जब लोग कोई देखना शुरू करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो कहाँ खोजें और कैसे खोजें। ये 11वां मेगा अश्व शो जसरा है। आप यहाँ के अगर मैनेजमेंट की लिस्ट देखेंगे तो उनकी बहुत
अच्छे ढंग से मैनेजमेंट की लिस्ट पूरी यहाँ दिखाई दे रही है। ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं चेतक फेस्टिवल सारंगखेड़ा को, जो 2021 के दिसंबर में हुआ था। अभी आप देखेंगे इसमें चुना हुआ है मैंने मारवाड़ी कॉल्ड मिल्क कैटेगरी। ये मैंने स्पेसिफिकली चुना है टू एक्सप्लेन एक फीचर कि कैसे हॉर्स शो के साथ घोड़े और घोड़ों स्टड फार्म कनेक्ट होते हैं। इसमें आप चौथे नंबर पे देखेंगे डेक्कन स्टार घोड़ा है और इसके ओनर में दिखा रहा है फरहान लतीफ़ी और स्टड फार्म का नाम है हैदराबाद स्टड फार्म। चूँकि हैदराबाद स्टड फार्म की प्रोफाइल हमारे इस पे साइट पे बनी हुई है और डेक्कन स्टार इस पर लिस्टेड है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं। अभी इसका फ़ायदा ये है कि जब भी कोई सारंगखेड़ा के इस रिज़ल्ट को देख रहा होगा और उसको डेक्कन स्टार के विषय में ज़्यादा जानने की इच्छा है तो वो सीधा डेक्कन स्टार पे क्लिक करेगा और डेक्कन स्टार की पेज खुलेगी। यदि वो स्टड फार्म को देखना चाहता है तो हैदराबाद स्टड फार्म पे क्लिक करेगा और वो दिख जाएगा। अभी मैं डेक्कन स्टार पे क्लिक कर रहा हूँ। ये डेक्कन स्टार की पेज खुल गई जिसमें उसके सारे डिटेल्स हैं। अभी आप इसके बाकी डिटेल्स को देखने के साथ साथ आप इसके अवार्ड्स को क्लिक करेंगे तो इसमें और भी लिस्ट आएगी कि इसे और कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सारंगखेड़ा के अवार्ड के अलावा इसे 2 अवार्ड और मिले हुए हैं। एक है पुष्कर हॉर्स शो अश्व पृथ्वी की शान में मिल्क टीथ कॉल्ड कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन आया था। दूसरा है उसी शो में ये बेस्ट एनिमल ऑफ द शो का अवार्ड आया था। अभी चूँकि वो वाला शो भी हमारे इस पे लिस्टेड है, उसकी डिटेल भी हमारे यहाँ है, इसलिए डेक्कन स्टार उनसे भी लिंक्ड है। अभी इसके डेक्कन स्टार के अवार्ड को देखते हुए यदि आप पुष्कर हॉर्स शो 2021 अश्व पृथ्वी की शान को देखना चाहें तो आप उस पर क्लिक करेंगे। मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये उस शो के डिटेल की पेज खुल जाएगी। फिर आप उस शो में जाकर के पूरे की पूरी डिटेल देख सकते हैं। जैसे इसके कंपटीशन क्लासेस में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्लास में कॉम्पिटिशन्स हुए थे। इसको देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन से जजेस थे, क्या क्या प्राइज़ मनी थी, इसमें दोनों लिस्ट की हुई है। फिर इनके घोड़ों को यदि देखना है तो कॉम्पिटिंग क्लासेस में जाएंगे, वहाँ से कोई भी कॉम्पिटिंग क्लास आप चुनेंगे। मैं मिल्क टीथ कॉल्ड चुन लेता हूँ। यहाँ पे मिल्क टीथ कॉल्ड को जब आप देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि डेक्कन स्टार फर्स्ट पोजीशन पे आया था। तो इस तरह से ये यहाँ से फिर जब आप डेक्कन स्टार को देख रहे हैं और आपकी इच्छा है कि मैं इसके स्टड फार्म को देखूं तो आप इसके स्टड फार्म जो हैदराबाद स्टड फार्म आ रहा है उसको क्लिक करेंगे। मैं उसी को क्लिक कर रहा हूँ अभी और ये हैदराबाद स्टड फार्म की डिटेल की पेज खुल जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके ऑनर कौन थे और बाकी की सारी डिटेल्स। यानी कि इस तरह से हॉर्स शो से घोड़े से हॉर्स शो और फिर हॉर्स शो से स्टड फार्म सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहेगा तो उसको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमारे सिस्टम में। हॉर्स शो की डिटेल्स दिखाने के अलावा यहाँ विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हॉर्स शोज़ के लिए horse4um.com ने एक विशेष मॉड्यूल तैयार किया है जिसका उपयोग करके आप अपने शो को डिजिटली कंडक्ट कर सकते हैं, जो हॉर्स शो मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेवल पर लेकर जाएगा। शो के ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन और रिजल्ट का एक सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत अस्थायी रिकॉर्ड बनाएगा। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अश्वपालकों को शो से जोड़ेगा और अश्वपालकों में विश्वास पैदा करेगा। इसका प्रपोजल सभी हॉर्स शो ऑर्गेनाइजर्स को भेजा जा रहा है और इस हॉर्स शो मैनेजमेंट मॉड्यूल पर एक ट्यूटोरियल अलग से दिया जाएगा। horseforum.com पर लोगों के लिए सर्च की व्यवस्था है। यहाँ आप नाम से किसी स्टड फार्म, डॉक्टर, फैरियर, ट्रेनर आदि को सर्च कर सकते हैं। आप इनके लिस्ट स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर्च कर सकते हैं। किसी स्टड फार्म को उसके मालिक के नाम से खोज सकते हैं। किसी अश्व को सीधे उसके नाम से खोज सकते हैं। अश्वों को उनकी हाइट, उम्र, फॉर सेल, स्टड सर्विस इत्यादि आधार पर खोज सकते हैं। आप हॉर्स शोज वगैरह के नाम या डेट रेंज के हिसाब से खोज सकते हैं। हॉर्स शोज की लिस्ट अलग से भी मिलेगी जिसमें आप अपनी पसंद के शो की डिटेल देख सकते हैं। इनके भी कुछ एग्जांपल्स अब दिखाता हूं मैं।
अभी हम लोग horse4um.com की होम पेज पे हैं। यहाँ पे जो बेसिक सर्च है, जब जैसे ही आप साइट को खोलते हैं जो सबसे सामने सर्च मिलता है वो पहला सर्च है, जो आप किसी भी प्रोफाइल को उसके नाम से खोज सकते हैं। मैं इसके टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी एक छोटा सा नाम डाल रहा हूँ, जैसे KALW मैंने डाला, तो एक इसके रिलेटेड वो आ जाएगा सजेशन, जैसे कलवर स्टड फार्म है, फिर SM स्टड फार्म कलवर है, तो KALW से रिलेटेड जितने हैं वो आ गए। अब इनमें से जो भी आपको पसंद होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। जैसे कि मैं वापस इसको ये कर रहा हूँ, आप इन दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। मैंने पहले वाले को ही चुन लिया। चुनने के बाद मुझे बगल में जो सर्च बटन है उस पर क्लिक करूँगा और ये हमें उस सर्च फॉर्म की इस पे ले जाएगा, पेज पे ले जाएगा। इसी तरह से मैं वापस आ रहा हूँ। अभी आप और भी नाम इस पे टाइप कर सकते हैं, जैसे BHAN भान, तो BAHN से रिलेटेड जितने हैं, जैसे कि भांडल स्टड फार्म, कुलदीप सिंह परिहार भावगढ़ स्टड फार्म, या महिपाल भानगढ़ फार्म, भांडल स्टड फार्म, भांगू स्टड फार्म, भौड़खला स्टड फार्म, ये सारे आ जाएंगे। तो इनको आप इनमें से जो भी आपको पसंद है उनको पहले वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर ये उसके बगल के लाल बटन पे दबाएंगे और वो स्टड फार्म खुल जाएगा। वहाँ जाकर आप उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं कि उसके ओनर कौन है, उनके घोड़े क्या क्या हैं। जैसे इनके घोड़ों पे अगर क्लिक करते हैं तो इनके घोड़ों की लिस्ट आ जाएगी, फिर उनके घोड़ों की डिटेल जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी मैं वापस आता हूँ, इसको हटा देता हूँ। उसके बाद दूसरा बॉक्स है जिसमें आप ओनर के नाम से खोज सकते हैं कि ओनर कौन है। अभी अगर मैं ओनर में गांधी टाइप करता हूँ तो 2 सजेशंस आ रहे हैं, एक जोश गांधी, एक जुगनू गांधी। उसके हिसाब से उनके सेट फार्म पे आप जा सकते हैं। अभी मैं कोई दूसरा नाम टाइप करता हूँ, जैसे कि चलिए पटेल। तो पटेल नाम के ओनर्स की जितनी सजेशन की लिस्ट है वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो आ जाएगी कि कौन कौन है। इनमें से जो भी पसंद हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ BN पटेल स्टड फार्म। सेलेक्ट करने के बाद मुझे उसके बगल के ओनर वाले बटन पे क्लिक करना है और ये हमें BN पटेल स्टड फार्म की पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आप फिर वैसे ही पुरानी पद्धति से आप देख सकते हैं बाकी सारी डिटेल्स, ओनर कौन है, एड्रेस क्या है, घोड़े क्या हैं, जैसे इनके हॉर्सेस पे क्लिक करके, और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ से मैं वापस आता हूँ, इसको हटा दिया। अभी तीसरा बॉक्स जो है वो डायरेक्ट आप घोड़ों के नाम से खोज सकते हैं। धनराज, DHANR किया तो उससे रिलेटेड जो सजेशन से वो आ गया, लिस्ट में आ गया धनराज, ओन्ड बाई धनराज स्टड फार्म। यदि धनराज नाम का कोई और भी घोड़ा हुआ तो वो भी आएगा और मुझे जो भी पसंद होगा उसको क्लिक करके मैं ये करूँगा, उसके बगल के सर्च हॉर्स बटन पे क्लिक करूँगा और ये मुझे डायरेक्ट धनराज के डिटेल्स पेज पे ले जाएगा और वहाँ मैं धनराज की सारी डिटेल्स देख सकता हूँ। यहाँ से मैं वापस आता हूँ। अभी धनराज के अलावा मैं एक शब्द टाइप करता हूँ देव। अभी देव से रिलेटेड जितने भी नाम हैं वो सारे आ जा रहे हैं सजेशन लिस्ट में। नीचे देवदत्त है, देवसेना है, देवरूप, देवराज दूसरा है, फिर देवी है, देवसेना, पवन देव, चेतक देव, देवराज, देवयानी, देवी। इस तरह से देव कंटेन किए हुए जितने शब्द हैं उनमें से अब जिस भी घोड़े को आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं देवरथ है जैन स्टड फार्म, उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर उसके बगल के हॉर्स बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे देवरथ को दिखाएगा। उसकी सारी डिटेल आ गई। ये जैन स्टड फार्म का है, देवरथ है। बाकी की सारी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं एज यूजुअल। इस तरह से ये 3 सर्चेज हैं जो हमारे होम पेज पे ही हैं।
लेकिन इसके अलावा और भी डिटेल में कई सर्चेस कर सकते हैं। यदि आपको विशेष रूप से खोजना है किसी एरिया में, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ बटन्स बने हुए हैं। पहला बटन है प्रोफाइल्स लिखा हुआ है, आप उन प्रोफाइल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक सर्च सिस्टम आएगा, इसमें आप बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो बाई नेम सर्च करने वाला तो होम पेज पे ही मिल रहा है, यहाँ पे वो एडिशनल में है। बाई ओनर नेम भी यहाँ है, ये जो मैंने क्लिक किया तो बाई ओनर नेम भी होम पेज पे है, और उसके बाद एक बाई की है। मैं सिर्फ आपको बाई फ़िल्टर दिखाता हूँ क्योंकि अंदर आकर आप उसी को यूज़ करेंगे। आपने पहले कंट्री चुना, अभी सिर्फ इंडिया है तो इंडिया ही लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आप स्टेट चुन लेंगे। आप स्टेट चुन भी सकते हैं, नहीं भी चुन सकते। यदि आपने स्टेट नहीं चुना तो पूरे इंडिया के हिसाब से आएगा, और अगर स्टेट चुना आपने तो स्टेट के हिसाब से आएगा। जैसे मैं चलिए गुजरात ही चुन लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुनने का आएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट चुन भी सकता हूँ, नहीं भी चुन सकता हूँ। यदि मैंने डिस्ट्रिक्ट चुना तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आएगा, और नहीं चुना, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं चुना तो पूरे गुजरात के हिसाब से आएगा। तो यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट चलिए मेहसाणा चुन लेता हूँ। मेहसाणा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझसे ये पूछेगा कि आप किस तरह की प्रोफाइल खोजना चाहते हैं, तो मैं स्टड फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने स्टड फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, यानी कि अभी मैं इंडिया में गुजरात के अंदर मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में स्टड फॉर्म की लिस्ट देखना चाहता हूँ। मैंने सर्च बटन पे डाल दिया। अभी ये मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में जितने फार्म्स हैं उनकी लिस्ट आ गई। ज़्यादा है इसलिए पेजिंग के सिस्टम पे आती है। पहली बार में 10 की लिस्ट आएगी, 10 के बाद ये नेम के हिसाब से है। फिर आप पेज नंबर 2 पे क्लिक कर देंगे तो लिस्ट आगे बढ़ेगी। फिर पेज नंबर 3 पे करेंगे तो लिस्ट आगे बढ़ेगी। अब इनमें से कोई भी अगर आपको पसंद है, चलिए मैं शुक्ला स्टड फॉर्म पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये शुक्ला स्टड फॉर्म मेहसाणा की डिटेल के पेज आ जाएगी। आप यहाँ इनकी सारी डिटेल देख सकते हैं एज़ यूजुअल। जहाँ से मैं वापस आ रहा हूँ, अभी आपको जैसे घोड़े खोजते हैं, एक तो मैंने अभी दिखाया कि सिर्फ आप घोड़े के नाम से खोज सकते हैं। उसके अलावा भी घोड़े खोजने के कई तरीके हैं। उसके लिए ये जो हॉर्सेस नाम का घोड़ा बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसको करने से एक ढेर सारा फ़िल्टर आता है। आप कंट्री चुन सकते हैं, स्टेट चुन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं, घोड़े की जेंडर चुन सकते हैं। जैसे चलिए मैं एक स्टेट चुन लेता हूँ, राजस्थान। मैं कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं चुन रहा, जेंडर चुन लेता हूँ कि मुझे कॉल्ट या स्टेलियन चाहिए। फिर ब्रीड चुनना ज़रूरी है, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस ब्रीड का देखना चाह रहे हैं। मैंने मारवाड़ी ब्रीड चुना। उसके बाद ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आप दे सकते हैं कि मुझे मिनिमम हाइट इतना चाहिए, उससे नीचे का नहीं चाहिए। उसके अलावा एक और आप दे सकते हैं, चूँकि मैंने कॉल्ट स्टेलियन चुना है तो यहाँ पे आप ये भी चुन सकते हैं कि मुझे वही चाहिए जो स्टड सर्विस के लिए ओपन है, तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। जब आपने स्टड सर्विस चुन लिया तो उसके अंदर फिर एक्टिव हो गया। आप ये भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है। आप डाल सकते हैं कि मुझे मिनिमम इतना चार्ज का चाहिए, इससे कम का नहीं चाहिए, या आप डाल सकते हैं कि मैक्सिमम इतने का चाहिए, कि या तो आपको 10,000 के नीचे करनी चाहिए या 50,000 के ऊपर करनी चाहिए। वो आप डाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं या एक नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे अपनी सर्च क्वेरी को, तो उसी के हिसाब से नीचे लिस्ट आएगी। क्योंकि मैंने ऊपर चुना हुआ था कि कौन कौन से स्टड सर्विस वाले घोड़े चाहिए, तो अभी देखिए नीचे उन घोड़ों की लिस्ट आ रही है जिनकी स्टड सर्विस ओपन है। चेतक देव, देवदत्त, देवराज, देवरूप, दिलराज, जोरावर, इस तरह से लिस्ट आती चली जाएगी। आपको जो पसंद आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके डिटेल देखेंगे और उस हिसाब से आप चलते रहेंगे। अब मैं वापस आता हूँ। यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें बतानी बहुत आवश्यक हैं।
पहले यह कि horseforum4um.com एक निष्पक्ष यानी न्यूट्रल साइट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि horse4um.com जेन्युइनिटी यानी प्रामाणिकता और सत्यता को प्रोत्साहित करता है। इसके उद्देश्य से हमने यूजर्स के लिए दो बंधन रखे हैं। पहला, अपनी या अपने घोड़ों की डिटेल दिखाने के लिए आप जब भी horse4um.com पर कुछ भी लिखेंगे या अपलोड करेंगे तो आपको एक टर्म एंड कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि आप इसकी जिम्मेवारी यानी कि उत्तरदायित्व ले रहे हैं। यह एक कानूनी भाषा है जिसका अर्थ है कि आप इसकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं, यानी कि गलत पाए जाने पर आप कानूनी रूप से जिम्मेवार होंगे। दूसरा, आप जो भी लिखेंगे या अपलोड करेंगे उसे मिटा नहीं सकेंगे। यदि आपसे कुछ भूल अपलोड हुआ है तो आप उसे कारण बताकर चेंज कर सकते हैं, पर दूसरे लोग आपकी पुरानी बात देख सकेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने घोड़े का जन्म 2014 का बताया और बाद में उसे बदलकर 2016 किया तो लोग देख सकेंगे कि पहले आपने 2014 लिखा था और फिर आपने 2016 लिखा, यानी कि पूरी प्रामाणिकता और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। प्रारंभ में मैंने उल्लेख किया था कि horse4um.com अश्वों की दुनिया के हर एस्पेक्ट यानी पहलू को शोकेस करने के साथ साथ आपस में जोड़ता भी है। ये जोड़ने का काम कैसे होता है? यहाँ हर प्रोफाइल की, चाहे वो स्टड फार्म हो, फैरियर, ट्रेनर या डॉक्टर हो, सबकी एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। ऐसे ही हर घोड़े की एक यूनिक आईडी जनरेट होती है और हर हॉर्स शो इवेंट की भी एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। सामान्य रूप से समझने के लिए आप इसकी तुलना हमारे आधार नंबर से कर सकते हैं। जैसे हमारे आधार नंबर से हमारे सारे अकाउंट लिंक हो जाते हैं, वैसे ही हर प्रोफाइल, हर हॉर्स शो और हर घोड़ा अपनी यूनिक आईडी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब मैं आपको horse4um.com के चार्जेस के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि horse4um.com पर उपलब्ध किसी भी जानकारी को देखने के लिए कोई शुल्क नहीं है। आप कभी भी किसी भी घोड़े का या स्टड फार्म या डॉक्टर या फैरियर या हॉर्स शो या ट्रेनर या किसी और की पूरी जानकारी निःशुल्क देख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग प्रोफाइल बनाकर अपने घोड़ों को या शो को या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को horse4um.com पर प्रदर्शित करेंगे, उनके लिए मेंबरशिप चार्जेस हैं, जो कि बहुत ही मामूली है और हमारी साइट पर देख सकते हैं। जैसे कि हमारे एंट्री लेवल सब्सक्रिप्शन का नाम है ब्रॉन्ज, जिसमें आप 499 रुपये सालाना पर 2 घोड़े दिखा सकते हैं। ब्रॉन्ज प्लस में 999 रुपये सालाना पर 5 घोड़े दिखा सकते हैं और ऐसे ही बढ़ते हुए सिल्वर, सिल्वर प्लस, गोल्ड, गोल्ड प्लस इत्यादि हैं। यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी दिखाई गई सारी जानकारी सदा के लिए साइट पर उपलब्ध रहेगी और आने वाली जनरेशन भी इसकी पूरी जानकारी ले सकेगी। अब मैं आज के वीडियो को विराम दूंगा और शीघ्र ही अगली वीडियो में horse4um.com के यूज की ट्यूटोरियल दूंगा, ताकि आप आसानी से अपनी प्रोफाइल बनाकर अपनी जानकारियां अपलोड कर सकें। धन्यवाद।